Hey guys, welcome back to the channel with another interesting lecture on the biology। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि बायोलॉजी है क्या, ये किस तरह की साइंस है और इसके अंदर हम किस तरह की स्टडी करते हैं। तो आपको याद होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है और इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन को समझने जा रहे हैं कि वो किस तरह के बने हुए हैं। हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट के बने हुए, एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर के बने हुए हैं जिसे हम सेल कहते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके सामने जो दीवार मौजूद है, वॉल मौजूद है, वो किस सब्सटेंस की बनी हुई, किस चीज़ की बनी हुई है, मुझे नहीं मालूम। तो आप डेफिनेटली आंसर करेंगे ये दीवार जो है वो ब्रिक्स की बनी हुई है। ब्रिक्स मिल के दीवार बनाते कोई सेंस है इस बात की? हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो छोटे से छोटी स्ट्रक्चर जो है हमारे अंदर जो वो लिविंग स्ट्रक्चर है, यानी ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सेल है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेल वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। सेल्स मिल के, जिस तरह ब्रिक्स मिल के वॉल बना रहे हैं, वैसे ही सेल मिल के जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं। यानी सेल मिल के जो है हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनाते हैं और यही ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स बनाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम मौजूद है। तो हमारी बॉडी डिफरेंट सिस्टम पे कंसिस्ट है जो कि इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन से मिल के बनती है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो आप बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिस्टम्स मौजूद हैं उनके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं। ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बने हुए हैं और टिश्यूज़ जो है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट के बने हुए हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। यानी सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके सिस्टम और सिस्टम मिलके एक कॉम्प्लेक्स बॉडी बनती है। सेल जो होता है उसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो सेल जो होता है उसके अंदर सेल के सेल एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 90% जो होता है वो पानी होता है, वाटर होता है, और 10% जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनसे मिलके बना होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहाँ पे बताऊँ कि हमारे तमाम बॉडी के अंदर जो सेल मौजूद हैं, अगर उनसे पानी निकाल दिया जाए, वाटर अलहदा किया जाए, तो बाकी जो मैटर बचता है वो कितना बचता है। गूगल से अगर पूछेंगे कि एक एडल्ट इंसान के अंदर मैटर का अमाउंट कितना मौजूद है, तो हमें बताता है कि एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली एक कैल्पोल की टेबलेट या फिर जो है एक शुगर के क्यूब जितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है। एक एडल्ट इंसान के अंदर शुगर के क्यूब जितना मटेरियल मौजूद है या फिर मैटर मौजूद है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है आपको, लेकिन ये एक हकीकत है। तो ये जो पानी को अगर सेल से अलग कर दें तो बाकी जो 10% मैटर जो बचता है, 10% जो अमाउंट ऑफ मटेरियल बचता है, ये मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, ये केमिकल्स का बना हुआ है। इसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब है वो मॉलिक्यूल जो मिलके लाइफ बनाते हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर मिल के इस सेल को बनाते हैं। यानी इन सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो बायो एलिमेंट्स के बने हुए हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। वो बायोमॉलिक्यूल जो हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, या DNA के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। यानी ये बायोमॉलिक्यूल्स मिल के सेल के कंपोनेंट्स या फिर सेल के पार्ट्स बनाते हैं। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स के बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं। अगर इनकी बात करें तो इनको हम कहेंगे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है, मैक्रो का मतलब है लार्ज और मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स ही हैं। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं बड़े हैं, बड़ी साइज़ के हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, तो इन्हें हम जो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वैसे ये और भी छोटे छोटे यूनिट्स के बने हुए हैं। जिस तरह जो ना एक चेन होती है, एक चेन के अंदर छोटी छोटी कड़ियाँ मिलके एक लंबी सी चेन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लार्ज मॉलिक्यूल है। ऐसे समझ लीजिए एक चेन है, इसके अंदर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट्स के बने हुए हैं जिन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
अब ये माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनकी लंबी चेन छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बनी होती है, तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं ये माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ये मिलके जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो इनको हम जो है वो पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, पॉली मीन्स मेनी, मेनी सेकेराइड्स भी कहते हैं। और ये जो है ये मोनोसेकेराइड है, यानी सिंगल यूनिट है, ठीक है। तो इस मोनोसेकेराइड को हम दूसरे नाम से एक और टर्म यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब है सिंगल और मर का मतलब है स्ट्रक्चर। तो ये ग्लूकोज जो है ये मोनोमर है, ये सिंगल यूनिट है, और ये कार्बोहाइड्रेट है ये बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है, तो इसको हम दूसरे नाम से पॉलीमर भी कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स स्ट्रक्चर। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो हैं वो छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर छोटी छोटी लेवल तक जाएंगे तो माइक्रोमोलिक्यूल्स मौजूद हैं। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, अब ग्लूकोज अब सबको पता है कि ग्लूकोज किस चीज़ का बना हुआ है। ग्लूकोज लाजमी बात है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपने ग्लूकोज का फार्मूला पढ़ा होगा। तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आते हैं जो कि मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। तो इस तरह जो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म तक हम पहुंचते हैं। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो मिलके ये मोनोमर बनाते हैं, फिर ये मोनोमर्स जो हैं पॉलीमर्स बनाते हैं, फिर ये पॉलीमर्स जो हैं इनके मॉलिक्यूल्स मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलके हमारे सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेल के मिलने के बाद हमारे इस तरह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है। टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। प्रोटीन जो हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल है और इनका जो मोनोमर है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो छोटे यूनिट्स हैं, स्मॉलर यूनिट हैं, मोनोमर हैं या इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल कह सकते हैं, और ये मिलके बनाते हैं प्रोटीन जो कि माइक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। लिपिड्स के जो मोनोमर हैं वो हैं फैटी एसिड, या फिर जो है आप दूसरे नाम से इन्हें ग्लाइसरोल भी कहते हैं, ठीक है। और डीएनए का जो मोनोमर है उसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड मिलके जो है डीएनए बनाते हैं। इस तरह ये मोनोमर्स हैं। अब हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बेसिकली 16 एलिमेंट्स जो हैं वो लाइफ के बेस बनाते हैं। 16 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आउट ऑफ दो 16 एलिमेंट्स 6 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। 6 एलिमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें 6 एलिमेंट मोस्ट ज़्यादा रेशियो में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। वो 6 एलिमेंट कौन से हैं? एक तो है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है नाइट्रोजन, पांचवा है सल्फ़र, छठा है आपके पास फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट जो हैं वो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि मिलके ये तमाम मोनोमर बनाते हैं। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था मॉलिक्यूलर लेवल या फिर एटॉमिक लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपने आप को ग्रो करवाते रहें। मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय।